शादी एक होती है, समझ में तो आ रही है बातें सबकी? बोलो, शादी एक होती है। अब वो शादी में 3 चीजें बताऊंगा। अगर किसी की भैंस चुर जाए तो वो चोर को इनाम देगा क्या? थाने में रिपोर्ट करेगा या प्रधान जी के पास, या कोई बड़ा आदमी मुअज्जम अच्छा आदमी मुअज्जज होगा उसके पास के साहब ऐसे से हुआ, किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए कुछ इनाम नहीं देगा ना? बोलो देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन देखियो जहन अपना, शादी होती है, दूल्हा मियां बनते हैं, ससुराल जाते हैं, फिर उनके जूते चुरते हैं। अरे जूते चुरे क्या नहीं चुरे? अरे बोलो, अरे बोलो, तुम्हारे चुरे नहीं चुरे? जूते चुरते हैं ये। चोर का भी पता है। तुमने थाने को फोन किया, पकड़वाया चोर को पुलिस से, छोटा साला या साली चुरा के ले जाए, अब फिर चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब वो कहता है जूते दोगे 10,000 ले लो, यही है ना? अब दूल्हा मियां बोले 10 नहीं 8 ले लो। किसको इनाम दे रहे हैं? चोर को। चोर को दिया जा रहा है, इनाम नहीं दिया जा रहा। कितने बोलो? 8 ले लो। अब इन दोनों में झगड़ा, बोलेगा नहीं 10, ये बोलेगा 8, वो कह रहे 10 8। इतने में 1-2 बुजुर्ग आ गए, उम्र दराज लोग। बोले क्या बात है बच्चों? बोले साहब ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने फैसला कर दिया, ऐसा करो 9 पे बात निपटाओ, चलो खत्म करो, दे दो। और चलते चलते बोले ये तो इनका हक है, दो। बोला हक है नहीं? अब इन चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया कि हक है, दो निपटाओ। बड़ी आराम से तुम प्रधान बन गए। जरा सोचने की बात है यार, इतना इत्मीनान से प्रधान बने, फैसला कर दिया। बोले 9,000 दो, ये तो इनका हक है। कुरान से पूछो चोर का हक क्या? कुरान कहता है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोर चोरनी दोनों के हाथ काटो। अब कुरान की मानोगे चचा मियां की? मानी किसकी जा रही है? कुरान कहां चला गया? ताक में। तो ये भी पता नहीं हक क्या है। चलो 9,000। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए। बोले क्या बात है? बोले ऐसे झगड़ा था, मैंने फैसला। बोले नहीं, बेटे की खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। जेब से पूरे 10,000 निकाल दो, जाओ। बेटे की खुशी है, शादी कर रहे हो, शांत दिल से कर रहे हो, करो। 10,000 दे दिए, चलो ठीक है। किसे दिए? चोर को। एक हज का सवाब मिला होगा, बोलो ना? नमाज का सवाब मिला होगा। इतनी कूद के बोले खुशी खुशी खुशी। यही खुशी ने तो बर्बाद करा। जो आतिशबाजियां फूट रही हैं, जो बैंड बाजे बज रहे हैं, अब झगड़े चल रहे हैं। लेकिन सुनो, अब दूसरा नंबर आया, दुल्हन को बिठाला। दुल्हन को बिठाला, उसमें कार वगैरह जो भी फूलों से सजी जाती, इतने बच्चों ने फिर घेर ली, हमारा हक दो। तुमने कभी फोन किया कि साहब मेरी कार उग्रवादियों ने घेर ली? थाने को फोन किया कि नहीं? यहां भी यही बात अटक गई। 8-10 की, फिर चचा मियां आए, वही 9 पे, फिर अब्बा आए, बोले नहीं 1 पैसा कम नहीं, बेटी की खुशी का दिन। अरे जाओ मौज करो। डकैतों को दे दो 10,000 रुपए। अब आ गया निकाह का नंबर। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। इमाम साहब के नाम से ये फूट गया। लग रहा है इमाम साहब भी आज जलाल में बैठे हैं। ये मेरे स्टाफ के ना, तो इसलिए मैं इन्हीं से हंस लिया। लेकिन सुनो, इमाम साहब बोले 10,000। अब जब इतना कया तो अब्बा की खुशी में आग लग गई। अब्बा बोले 10,000? अरे किसी के निकाह में चल रहे हैं 10,000? दिमाग खराब है क्या इमाम का? सदर साहब को बुलाओ, कैसे इमाम? निकालो इनको भी। सेक्रेटरी साहब को बुला, हटाओ इनको। अब वो बुड्ढे ठुड्डे कहां गए जो हक बता रहे थे? चोर चोर नहीं। नजरिया देखो एक ही शादी में, चोर का मर्तबा देखो और इमाम का मर्तबा देखो। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो यार। डकैतों का मर्तबा देखो, हाफिज कुरान का मतलब। यार मैं तो मुकाबला भी करना नहीं चाह रही, दिल दुख रहा मेरा।
निकालो। सदर साहब डर गए, यार मेरी सदारत ना छोड़िए। बोले हाँ हाँ इमाम साहब तुम अपना बिस्तर मान लो, हम दूसरे का इंतजाम कर लेंगे, चलो हटो जाओ। ये भी खत्म। कब तक निकालते रहो? कौन पढ़ाएगा फिर अपने बच्चों को? कौन बनाएगा बच्चों को इमाम? एक दिन दुखियारा हो जाएगा, 3 इसी वजह से लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों को। अब कहां गए वो बुजुर्ग जिस इमाम को देने में सवाब है? जो इमाम दुआएं करता, चोरों को देने में 1 भी रुपया का सवाब नहीं, डकैतों को देने में 1 भी रुपया का सवाब नहीं सिवाय गुनाह के। अगर देना था तो 5000 रुपए दूल्हा के नाम से सदका कर देते, ताकि नबी फरमाते हैं कि सदका बलाओं को टाल देगा। अब ये 10 लोग निकल के आते हैं, इमाम साहब को 10,000 दो, हाथ दो। चोरों को तुमने दे दिए, डकैत तो शर्म नहीं आ रही है? अब तेरी खुशी में आग लग गई। ये हमारी कौम का हाल है। अब ये कौम आगे बढ़ सकती है? तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। बताओ, हर आदमी ये चाहता है अगर उस बेटे की ना मजदूरी कम चल रही है तो कहता चल वहां काम छोड़, दूसरी जगह जा। इस इमाम ने कौन सा ऐसा कसूर कर लिया कुरान सीने में बसा करके? इस आलिम ने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया इल्म हासिल करके तुम इसी को मार रहे हो? यार इसकी तनख्वाह बढ़ेगी ना तो देख के फिर दूसरे बच्चे भी और पढ़ेंगे। दीन और इस्लाम को क्या करो, कीमती बनाओ। कीमती, जो चीज कीमती होती है वो तिजोरी में होती है, और जो सस्ती होती है वो नालियों पे पड़ी होती है। यही वजह कितने कितने मालदार लोग हैं इसी गांव में। लो मैं दूसरों क्यों कहूं, पहले तो तुम्हारे यहाँ तकरीर करने आया हूं, तुम्हें ही कहूं, तुम या मैं एक ही सफ में है। कितने कितने मालदार, उनके बच्चे इमाम बन रहे, आलिम। क्यों? रिश्वतें दे रहे हैं, लाख लाख रुपए। कोई मास्टर बन गया, कोई, ठीक है अच्छी बात है, बनो सब, वो भी पढ़ो, लेकिन उससे पहले मुसलमान ही बनो। इतने रुपया जान